मैंने एक वीडियो बनाया था कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन के ऊपर और वहाँ पे मैंने सिखाया था कि इस टाइप के डिवीजन को आप बहुत ही फास्टर वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने 3 होमवर्क भी दिया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका करेक्ट आंसर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट लोग को जो था वो डाउट था। वो लोग बोल रहे थे कि जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाएगा। तो देखो ये पहला क्वेश्चन था होमवर्क का। यहाँ पे क्या था, जैसे ये 419 डिवाइडेड बाई क्या है 924 है। तो सबसे पहला जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है, तो आपको करना ये था कि इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना था। मतलब आप लास्ट का यहाँ से 2 डिजिट को इग्नोर करोगे और इसके 2 डिजिट को इग्नोर करके जैसे ये 4/9 आ रहा है, इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालोगे। तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन में या फिर किसी भी रेशियो में अगर हम लोग इस रेशियो को मेंटेन करके अभी इसमें कुछ ऐड या माइनस करेंगे तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये डिवीजन मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था बिकॉज यहाँ पे 924 है। अगर ये 900 होता तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन मेरे लिए बहुत ही आसान होता। तो मैं अभी क्या करूंगा, नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें से देखो अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 900। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैंने नीचे वाले में से अगर 24 माइनस किया है, मतलब 2 के जगह पे अगर मैं 24 करता हूं मतलब इसका 12 टाइम्स, तो ऊपर वाले में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 ही क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस किया तो ऊपर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे 12 माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये रेशियो मेंटेन करके मुझे या तो प्लस या तो माइनस करना होता है। तो अभी देखो 419 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 407 हो जाएगा। और अभी आपको सिंपली इसको डिवाइड करना है अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो 9 से डिवाइड करेंगे कितने जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 40 जब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स 36 होता है, तो ये 4 आएगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 47, इसको अब 9 5 जा कितना होता है 45। तो ये मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना मिल रहा है 45। और उसको फिर 100 से डिवाइड करना मतलब क्या, 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना। मतलब मैंने एक्चुअली में क्या किया था कि ये जो 407 था 900 से डिवाइड करना, मतलब इसको मैंने 9 इंटू 100 एज्यूम कर लिया था। पहले 9 से डिवाइड किया तो 45 आया, फिर 100 से डिवाइड करना मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देना। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा 0.45। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देखोगे तो भी आपको आंसर कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, 0.45 ही मिलेगा। तो इस तरीके से देखो ये सब कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क वाला। तो देखो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट और इसका लास्ट 2 डिजिट इग्नोर करके सबसे पहले इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालेंगे। तो ये क्या देखो 3/9 है, इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये क्या मिलेगा 1/3। इसका मतलब क्या है कि इसमें और इसमें अगर मैं इस रेशियो को मेंटेन करके कुछ प्लस या माइनस करूंगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो अगर मुझे समझ में आ रहा है कि 976 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो 1000 हो जाएगा, जिससे किसी नंबर को डिवाइड करना बहुत ही आसान है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 24 प्लस करने के बारे में सोच रहा हूं। तो देखो 3 के जगह पे अगर मैं 24 ले रहा हूं, मतलब इसका 8 टाइम्स ले रहा हूं, तो ऊपर वाले में भी क्या करना पड़ेगा, इसका 8 टाइम्स, मतलब यहाँ पे कितना आपको ऐड या माइनस करना पड़ेगा, 8 ऐड या माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 8 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा रिजल्ट, देखो ऊपर वाला हो गया आपके पास 309 और नीचे वाला जो होगा ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और देखो अभी 1000 से किसी नंबर को डिवाइड करना तो बहुत ही आसान है। कैसे डिवाइड करेंगे 1000 से, सिंपली क्या करोगे 3 प्लेस के बाद डेसिमल डाल दोगे। जैसे अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना मतलब 1 प्लेस के बाद डेसिमल, 100 से डिवाइड करना मतलब 2 प्लेस के बाद, 1000 से डिवाइड करना मतलब 3 प्लेस के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0.309। आप लोग कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, आंसर लगभग इसी के आसपास आता है। तो चलिए देख लेते हैं ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन था इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करके अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालोगे 2/8, ये कितना आएगा अराउंड 1/4। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि देखो अगर मैं इसको 27 माइनस करूंगा तो क्या होगा 800 बन जाएगा, जिससे क्या होगा डिवीजन आसान होगा। मतलब मुझे यहाँ से क्या करना है 27 माइनस करना है, तो ऊपर वाले से कितना माइनस करना होगा, ठीक है, आपको ये सोचना है। तो सिंपली देखो हम लोग क्या करेंगे, 4 को मुझे 27 बनाना है। तो आप देखो इसको अप्रॉक्सीमेटली पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करने का दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन माइंड में रख के ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो 4 का आप 7 टाइम्स करोगे तो 28 आएगा, 6 टाइम्स करोगे तो 24। आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो चलो मैं अगर 7 टाइम्स ही ले लेता हूँ तो ऊपर वाला वैल्यू भी क्या होगा 7 टाइम्स, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे तो नीचे वाला हो गया 800
और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, इसमें से अगर आप 7 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 246। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, देखो इसको 8 से डिवाइड करना है और उसके बाद क्या करना है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे 800 है तो देखो 8 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना, तो 8 का मान लेते हैं 1 टाइम। ठीक है, तो हम लोग मान लिया मैंने अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट, अभी 100 से डिवाइड करना मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल, मतलब इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.31। अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे इसका आंसर 0.305 आता है, जिसको अगर आप 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना हो जाएगा 0.31। तो इस तरीके से देखो हम लोग को डिवाइड एग्जाम में परफॉर्म करना है, पूरा मैनुअली डिवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और अगर आपको देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आपको आना चाहिए, तभी जाके आप चीज़ों को बहुत ही फास्ट कर पाओगे और एक्यूरेट वे में कर पाओगे। तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग का जो भी जिसका थोड़ा सा डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अभी आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना है, फटाफट अभी सॉल्व करो और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि अगर किसी का थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही रेगुलर हम लोग वीडियोज डालते रहेंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है।